नमस्ते साथियों, आप सबको अन्नपूर्णा वाजपेयी का सादर प्रणाम। और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि पिछली एपिसोड में मैंने संस्कृत भाषा के विषय में आपको बताया था और कुछ शब्द उच्चारण के लिए बताए थे कि किस प्रकार उच्चारण किया जाता है, तो आज हम संस्कृत भाषा के जो रूप हैं वो बता देते हैं। संस्कृत भाषा के दो रूप हमारे सामने प्रस्तुत हैं, एक तो वैदिक और दूसरा लौकिक। वैदिक इन दोनों में से विषय, भाषा, छंद, अलंकार और स्वर में अंतर मिलता है। वैदिक भाषा में संहिता व ब्राह्मणों की ग्रंथों की रचना हुई है। लौकिक संस्कृत में वाल्मीकि रामायण और महाभारत आदि की रचना हुई है। वैदिक व लौकिक में अंतर आपको बता देते हैं। तो संस्कृत भाषा के दो रूप हमारे सामने प्रस्तुत हैं, वैदिकी और लौकिकी, जो मैंने अभी एक सेंटेंस पहले बताया आपको। वैदिक भाषा में संहिता व ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। लौकिक भाषा का प्रारंभ रामायण से होता है, रामायण में मिलता है। लौकिक साहित्य की भाषा तथा वैदिक साहित्य की भाषा में अंतर पाया जाता है। दोनों के शब्द रूप तथा धातु रूप अनेक प्रकार से भिन्न हैं। इनका संक्षिप्त विवरण जो है वो आपको इस तरीके से मिलता है। शब्द रूप की दृष्टि से, क्रिया रूप और धातु रूप की दृष्टि से, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये बताया भी था कि शब्द रूप जो होते हैं वो हिंदी की संज्ञा और अंग्रेजी की नाउन से लिए जाते हैं। उनसे समझा जा सकता है, नाउन प्रोनाउन वगैरह से। और धातु रूप जो होते हैं वो क्रिया होते हैं, मीन्स जिस काम को किया जाता है वो क्रिया धातु रूप होते हैं। उनको हम संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। तो अब हम एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। शब्द रूप की दृष्टि से संस्कृत भाषा, लौकिक संस्कृत में केवल ऐसे रूप बनते हैं जैसे देवाः, जनाः। देव अकारांत पुल्लिंग है और एक वचन का शब्द है। बहुवचन में जब होता है तो देवाः हो जाता है। इस प्रकार से समझिए, इसमें तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति के लिए होता है, द्विवचन में दो के लिए होता है और बहुवचन में कई सारे लोगों के लिए होता है। मतलब दो से अधिक लोगों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार से बालकः होता है, बालक, एक बालक। और संस्कृत में जब हम शब्द लिखते हैं बालक, तो उसमें अह का जो विसर्ग होता है वो बालक के साथ में शब्द के अंत में लगाते हैं, तब वो संस्कृत भाषा बनती है। और ये क्यों बनती है हम आगे एपिसोड्स में आपको बताते चलेंगे, जब हम अपना इसको लिख करके आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ लें। तो विसर्ग जब हमने लगा दिया, क्योंकि ये एक जो है अकारांत पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, इसमें अह लगा दिया, बालकः। बालक में अह का विसर्ग जुड़ जाने से बालकः हो गया। और द्विवचन में बालकौ हो जाता है और बहुवचन में बालकाः हो जाता है। इसी तरीके से देवः, देवौ, देवाः। तो जनः, जनौ, जनाः। आगे की हम विभक्तियाँ जो होती हैं, आगे जो विभक्ति चलेंगी, शब्द के जो विभक्तियाँ चलेंगी वो कारक के अनुसार चलेंगी। वो मैं सब एक साथ आपको 1 बाय 1 समझाती चलूँगी। फ़िलहाल अभी आप शब्द रूप क्या होते हैं उनको समझ लीजिए। तो शब्द रूप इस तरीके से होते हैं। अकारांत पुल्लिंग में अह का विसर्ग शब्द के साथ जुड़ जाता है तो वह शब्द संस्कृत का हो जाता है। और इसी तरीके से देवाः, जनाः। तो देवाः, जनाः, देवजन प्रथम विभक्ति और बहुवचन। जबकि वैदिक संस्कृत में इनमें रूप देवास, जनाम भी बन जाते हैं। वैदिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में जो रूप बनता है वो ऐसे बनता है। अब अकारांत नपुंसक लिंग जो शब्द होते हैं, जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, जैसे पुस्तक होती है, पत्र होता है, वृक्ष होता है, और इसी तरीके से जो जितने भी शब्द जिनमें जान नहीं होती है, जिनमें जीवन नहीं होता, उनको हम नपुंसक लिंग में मानते हैं। और उन सबको नपुंसक लिंग शब्द
कहे जाते हैं, शब्द रूप कहे जाते हैं, तो वे जब उन शब्दों का जो प्रथमा विभक्ति एक वचन, बहुवचन और द्विवचन होता है, वो इस प्रकार से होता है। जैसे पुस्तक हुआ तो उसमें हमने पुस्तकम म हलंत के साथ लिखा जाएगा, माँ हलंत के साथ लिखा जाएगा, जिसको कि मैं आपको लिख करके बताती हूँ। कैमरा घुमा देती हूँ आपके सामने और मैं लिख के बता देती हूँ। पुस्तकम, ये माँ लिखा, माँ में हलंत लगा दिया तो पुस्तकम बन गया है। आगे मैं इन सब चीज़ों को क्लियर करते चलूँगी आपके साथ में। इन सब चीज़ों को मैं पूरी तरीके से डिटेल में आपको बताऊँगी। अभी मैंने ये बता दिया कि किस प्रकार से माँ, कल एक शब्द जो पिछला एपिसोड था उसमें मैंने अहम का बताया था कि अहम कैसे लिखते हैं। उन्होंने पुस्तक में ही गलत छपा हुआ था, जब मैंने आपको बताया था कि अहम को आ ह म हलंत वाला लगाया जाएगा। जैसे मैंने पुस्तकम में हलंत लगा दिया है तो आधा माँ माना जाता है, उसके ऊपर अनुनासिक शब्द नहीं, चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें शब्दों के साथ में जो चिन्ह होते हैं, चिन्हों का ही संस्कृत में खेल होता है, और आप इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। जब नपुंसक लिंग शब्द होते हैं तो वो दो संस्कृत नपुंसक लिंग शब्दों का जो बहुवचन होता है वे आनी या आनी दो प्रत्ययों के योग से बनता है। जैसे विश्वानि, अद्भुता, अद्भुतानि, लौकिक संस्कृत में अद्भुतानि होगा। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम एक वचन हुआ, पुस्तकम, पुस्तके द्विवचन हुआ, पुस्तकानि बहुवचन हुआ। उसमें आनि जो प्रत्यय लगाया उससे पुस्तकानि हो गया। अकारांत शब्दों का प्रथमा बहुवचन आ प्रत्यय के योग से इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का तृतीया एक वचन के प्रत्यय योग से बनता है। जैसे अश्विना, अश्विनौ। अकारांत शब्दों का तृतीया बहुवचन दो प्रकार का होता है, देवे भी, देवैः। ये सारी चीज़ें आगे के एपिसोड में जब मैं विभक्तियाँ बताऊंगी आपको, उसके साथ मैं क्लियर करूंगी। और क्रिया रूप समझ लीजिए कि क्या होता है। क्रिया रूप होता है धातुओं की क्रिया रूप या धातु रूप। धातु रूप की दृष्टि से वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में क्रिया रूपों और धातु रूपों में भी विशेष अंतर है। वैदिक संस्कृत इस विषय में कुछ अधिक समृद्ध है तथा उसमें कुछ और रूपों को उपलब्धि होती है, जबकि लौकिक संस्कृत में क्रियापदों की अवस्था केवल बताने वाले केवल दो लकार होते हैं, लोट तथा विधिलिंग, जो कि लिट प्रकृति अर्थात वर्तमान काल की धातु से बनते हैं। तो जैसे कि पठ धातु होती है, ती उसके साथ में प्रत्यय लग जाता है, उसमें पठति हो जाता है। पठति, सह पठति, वह पढ़ता है। वह थर्ड पर्सन हुआ इंग्लिश के हिसाब से, हिंदी और संस्कृत में हुआ तृतीय उत्तम पुरुष। यहाँ पर हम ये चीज़ अच्छे से समझ लें, क्रियापदों में उत्तम पुरुष बहुवचन वर्तमान कालिक मसी प्रत्यय के योग से बनता है। तो मिनिमसी, द्यवी, द्यवी, मिनिमसी, द्यवी, द्यवी लौकिक संस्कृत में मिनिम बनता है। लोट लकार मीन्स आज्ञार्थक, आज्ञा देने के अर्थ में। मध्यम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय हैं तम, तन, थन, तात जैसे व्रणोत। तो ये सारे जो हैं क्रिया रूप और धातु रूप हैं। तो धातु रूप जैसे क्रि धातु मीन्स करना, पठ धातु मीन्स पढ़ना, लिख धातु मीन्स लिखना, नृत्य धातु मीन्स नृत्य करना, गम धातु मीन्स जाना, पिब धातु मीन्स पीना,
तिष्ठ धातु मीन्स बैठना, इस तरीके से उत्तिष्ठ मीन्स उठना। इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं, जो भी धातु होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वे सारी की क्रियाएं उनको हम जिनसे कि काम का होना परिलक्षित होता है उनको हम क्रिया कहते हैं। और जो काम का करने वाला होता है, जो कर्ता होता है, उसको कर्ता कहते हैं, जो काम को कर रहा होता है। जैसे वह पढ़ता है, वह यहाँ पे काम का करने वाला है, और पढ़ता है वो क्या कर रहा है, प्रश्न लगाया, वह के साथ में मैंने क्वेश्चन मार्क किया। वह पढ़ता है, वह क्या करता है, पढ़ता है। वो सह पठति, पठ और ती लगा दिया तो पठति, वह पढ़ता है। आगे के शब्द में ये हमारा वर्तमान काल का शब्द हुआ। और जो प्रथम पुरुष संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है, वो हिंदी में और जो है हमारे इंग्लिश में थर्ड पर्सन होता है। और संस्कृत में वो प्रथम पुरुष हो जाता है। मध्यम पुरुष यू माने तुम हो जाता है, और उत्तम पुरुष मैं हो जाता हूँ, मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो उत्तम पुरुष है। ठीक है। उसके साथ साथ जब आप मान लीजिए पढ़ने के साथ साथ अन्य उसमें बात करते हैं, दो बालक पढ़ते हैं, तो सह का द्विवचन हुआ तौ, त में अ की मात्रा जब लगा देते हैं तौ हो जाता है। सह तौ ते, तो सह तौ ते, तो सह वह, सह मीन्स क्या हुआ, स में विसर्ग लगा देते हैं तो सह हो जाता है। सह मीन्स हुआ वह, और तौ ता में अ की मात्रा लगा दी तो तौ, और ते सह तौ ते, ता में एक ही मात्रा लगा दी तो ते हो गया। वो हुआ बहुवचन। सह एक वचन, तौ द्विवचन और ते बहुवचन। सह तौ ते। अब संस्कृत में हम जो है धातुएं भी, जो धातुओं का प्रयोग करते हैं वो वचनों के अनुसार प्रयोग करते हैं। वहाँ हिंदी में जिस प्रकार प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में जिस प्रकार प्रयोग करते हैं, वैसा संस्कृत में बिल्कुल नहीं होता है। हम यहाँ पर जो भी करता है, कर्ता के अनुसार धातु का प्रयोग करते हैं। तो जब हमने बताया वह पढ़ता है तो सह पठति, सह एक वचन हुआ, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और वह दो पढ़ते हैं तो तौ पठसि, तौ पठति, पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठति, पठतः पठन्ति, तो पठतः द्विवचन हुआ। ठीक। तो सह पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः दो पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे पठन्ति, हमने बहुवचन की क्रिया उठाई और बहुवचन का जो कर्ता था वो लिया और बहुवचन की क्रिया ली। ते पठन्ति वह वे सब पढ़ते हैं। ठीक। ये चीज़ें जो हैं बहुत ध्यान में रखने की चीज़ हैं, जिनको कि मैं बार बार आगे आपको बताऊंगी विषयों के अनुसार। तो ये आगे अभी जो आप समझिएगा इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, उसको बिल्कुल भी दिमाग से ना निकालिएगा। संस्कृत को हिंदी के तरीके से नहीं प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में अलग अलग कर्ता जो होता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब आप संस्कृत पे लिखिएगा, पढ़िएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाइएगा। और जो भी आपको पूछना हो नीचे के कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अभी तो मैं आपको वर्बली बोल करके बता रही हूँ, मौखिक बता रही हूँ, फिर जब मैं बोर्ड पे बताना शुरू करूँगी तो मैं लिख करके प्रॉपर ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं संस्कृत भाषा की विशेषताओं के विषय में बताऊंगी, तो वो मेरा नेक्स्ट एपिसोड होगा, अगला एपिसोड होगा, जिसमें कि मैं संस्कृत भाषा की विशेषताओं को भी बताऊंगी। और वो आप लोग नोट करते रहिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आगे चलते हैं
जब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा संस्कृत के विषय में ये जान लेते हैं कि संस्कृत भाषा, मैंने जैसा पिछले एपिसोड में ये बताया था कि संस्कृत भाषा पुरातन भाषा है, वैदिक भाषा, वैदिक काल से भी पुरानी भाषा है, उसके हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं, नहीं हैं हमारे पास, जिनके कि हम बताएं कि उस समय से हमारे पास ये भाषा थी। यद्यपि ये सबसे पुरानी भाषा है जो कि देव भाषा भी मानी जाती है। ये आप दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बिठा दीजिएगा। इसकी लिपि होती है देवनागरी, और देवनागरी लिपि का विषय में मैंने बताया था कि इसकी एक जो है स्वर की एक लिपि होती है। वो बाकी सारी चीज़ें हम अगले एपिसोड्स में क्लियर करते चलेंगे और समझाते चलेंगे, और इसके लिए आपको नए नए एपिसोड, नई नई बातें जानने को मिलती रहें। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लोगों के साथ शेयर करना होगा। टीचर्स अगर इसको देख रहे हो तो वो बच्चों को अपनी कक्षा में सुना सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और उन टीचर्स से, उन अध्यापकों से मेरा आग्रह है कि जो भी वो जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कृपया लिख दें कि वो क्या जानना चाहते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग भी एपिसोड बना दूंगी। अन्यथा मैं अपने हिसाब से चैप्टर के वाइज जो संस्कृत भाषा से लेकर के आगे जितना बच्चों के लिए जो भी यूज़फुल होगा, जो उपयोगी होगा, वो मैं अपने अनुसार जो है एपिसोड बना रही हूँ। आप लोग अपने अनुसार बताते चलिएगा, मैं वो भी एपिसोड बनाते चलूँगी। अगला एपिसोड मेरा होगा रुचिरा पुस्तक का पहला, जैसा कि मैंने पहला बना दिया था। जो वंदना थी, वंदना का मैंने चैप्टर पढ़ाया था। मैं उस चैप्टर के साथ साथ एक चैप्टर और पढ़ा करके वो दोनों चैप्टर अपलोड करूँगी। जो रुचिरा पढ़ रहे बच्चे हैं, ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। वे आप लोग आपस में शेयर करते रहिएगा, जो कुछ भी आपको पूछना हो बताते रहिएगा। तो इसी के साथ साथ प्रणाम सभी को, और जय संस्कृत, जय हिंदी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय